आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं उन तथ्यों और सरफिरों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जिनका जिक्र आज बहुत कम किया जाता है, जिन्हें हम और आप भूल गए हैं। लेकिन इस देश को आजादी दिलाने में उनका योगदान और उनके कुर्बानियों को हमें नहीं भूलना चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बहादुर शाह जफर, नाना साहब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह और मंगल पांडे की। तो चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले भारत के उन सरफिरों तक मेरा सलाम पहुंचे जिनकी कुर्बानियों ने आज हमें और आपको इस तिरंगा के समक्ष खड़ा होने का लायक बनाया। आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्र दिवस और भारतवासियों के लिए गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने का दिन। भारत का इतिहास उन तथ्यों और स्वतंत्र कहानियों से भरा पड़ा है कि किस प्रकार विदेशी भारत के अपर धन राशि को देखकर लूटने की योजना बनाई और किस तरह भारत के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक दोहन शुरू हुआ। इन सब बातों को लेकर आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि भारतीय स्वतंत्रता की सबसे पहली लड़ाई की बुनियाद 1857 ईस्वी को हुई, जिसमें पहली बार भारतीयों को हार हुई, परंतु इसकी चिंगारी पूरे मुल्क में फैल गई। यह एक वो लड़ाई थी जिसमें सर्वप्रथम स्वतंत्र प्राप्ति की बिगुल बजाई। इस लड़ाई में तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह को शहीद कर दिया गया, मंगल पांडे को सूली पे चढ़ाया गया, नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल चल गए। इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुगल वंश के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। इस तरह स्वतंत्र प्राप्ति के लिए जो बुनियाद खोदे गए थे, वो मुगल वंश का शाही परिवार इसमें प्रथम ईंट बने। फिर लाल किला हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया। इसमें रहने वाले मुगल वंश के शाही परिवार के उत्तराधिकारी को तलवारों की नोक से चून देने लगा। जिन शहजादा शहजादियों ने कभी सूरज का मुंह नहीं देखा था, उनके कटे हुए सर को एक तस्तरी में सजाकर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के वहां भेजा और एक सिपाही ने कहा, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हो गई अब तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर जवाब में कहता है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो वो कैसा दृश्य होगा जब एक बाप अपने सामने अपने बेटा बेटियों के कटे हुए सर को देखा होगा। तो यही घड़ी जब धड़कन मुंह के सामने आने लगते हैं, तो दरअसल अंग्रेजों ने ऐसी घटनाओं से भारतवासियों को यही चेतावनी देना चाहते थे कि इसके विरुद्ध जो कदम उठाएंगे उसका भी यही हाल होगा। लेकिन भारत माता के बेटे अपनी मां का सुरक्षा का भावना लेकर जन्म हुए थे। एक से एक बढ़कर ना जाने कितने भारत माता के चरणों में आ गिरे और आखिरकार हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ।